को साथ में लेके हम सत्ता बनाए क्या वो सपने देख रहे ख्याली पुलाव दोनों जन बना रहे हैं उदाहरण। लेकिन ये होने वाला नहीं। शहर की जनता समझदार है और शहर की जनता इसका निर्णय समय आने पे लेगी। कम से कम इतना माने कि मैं मंत्री हूँ, मैं 15-20 साल से विधायक हूँ और एक नरेंद्र मेहता अकेले आपको रोक सकता है, ये तो कम से कम माने। वो भी नहीं मान रहे कि भाई नरेंद्र मेहता हमसे पावरफुल है। मैं सरकार में मंत्री था, 2.5 साल मेरी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, फिर महायुति की सरकार में थे, तब भी पत्ता नहीं हिला पाया और मैं तो विधायक भी नहीं था। अब तो मैं विधायक हूँ, मेरे मुख्यमंत्री भी है। तो आप सोचिए कि उनकी हैसियत कितनी वो बताना चाहते। महापौर के लिए अगर आवश्यक पड़े तो आप उनका सहयोग लेंगे क्या? महापौर के लिए आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में न्यू इलेक्शन जाहिर हुए हैं। महाराष्ट्र में और केंद्र में महायुति मतलब एनडीए की सरकार है। शिवसेना ने हमें प्रस्ताव दिया था जो कि हमें लगा हमारे हित का नहीं है, इसलिए हमने रद्द किया। और अभी उन्होंने कांग्रेस से छुपी युति की है। प्रेस के माध्यम से मैं इस शहर की जनता को बताना चाहता हूं कि आता तुम्ही अभी आप मतदान काँग्रेस को करेंगे तो भी शिवसेना को जाएगा आणि सरनाईक भाईजानला केलं तरी काँग्रेसला जाईल। आता हे दोन्ही भाईजान एकत्र ये दोनों भाईजान अब एक हो गए हैं और जहाँ जहाँ पे कांग्रेस लड़ रही है वहाँ पे जहाँ कांग्रेस का प्राबल्य है वहाँ पे सेना ने कैंडिडेट नहीं दिए थे, वो भी विड्रॉ किए। जहाँ जहाँ पे सेना का प्रभाव है तो कांग्रेस ने वहाँ कैंडिडेट नहीं दिए और दिए थे वो भी उन्होंने वापस लिए ताकि अंदर से दोनों मिलके लड़े। इस प्रकार का उनकी रणनीति है। हम उस रणनीति से घबराए क्या? तो जरा भी नहीं घबराए। हम अभी भी दावा करते कहते कि इस बार भी जनता भाजपा का सबसे बड़ा होगा और 70 के आगे होगा। ये हमारा अटूट विश्वास है, घमंड नहीं है इस शहर की जनता के पीछे। मैं बार बार नहीं कहूँगा मैं सरनाईक 4 वाला नरेंद्र मेहता 4 वेला आला, नरेंद्र मेहता 4 वेला आला, नरेंद्र मेहता भाजप, मैं भाजपा वाला हूँ। कमल आया, मैं तो उसका एक माध्यम चेहरा हूँ। तो इस शहर के अंदर कमल का जनाधार है, वहाँ पे भाईजान का जनाधार हो सकता है। हम जिस पार्टी में उस पार्टी के अंदर पार्टी का महत्व ज़्यादा है। तो ये मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इनसे बच के रहे। ये आपका वोट जाके कांग्रेस को बेचने वाली है शिवसेना, इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। यही मैं इस शहर की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। भाईंदर वेस्ट पे एक पैनल में 4 होते, 2 कांग्रेस के लड़ रहे, हमारे राउत कुरैशी और 2 एग्जाम्पल 2 मुस्लिम, इन्होंने 2 हिंदू देखे उनके सामने दूसरे 2 दिए, मतलब हमारे 2 वोट तुम लो, तुम्हारे 2 वोट हमको दो, इस प्रकार का निर्णय। 10 नंबर वार्ड जहाँ पे शिवसेना का प्रभाव है उन्होंने एक कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया। कल उदाहरण दे रहा, पूरा पैनल विड्रॉ किया, एक ही कैंडिडेट तक विड्रॉल किया ताकि शिवसेना अकेले लड़े, अंदर से ये मदद करे। तो ये अंदर का चल रहा है। मैं फिर कहता हूँ उनकी युति उनको मुबारक, लेकिन ये जनता के सामने जाना ज़रूरी है कि कर क्या इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये कल तक हिंदुत्व की बात कर रहे थे, कौन सा हिंदुत्व इनका है? भाईजान तर कुठलंही हिंदुत्व नाही आहे, हे मला आपण सर्वांना सांगायचं आहे। अचानक साहेब भाईजान कैसे बन गया? बार बार भाईजान का उल्लेख कर रहे हैं। अरे भाईजान क्या गलत वर्ड है क्या? भाईजान गलत वर्ड है क्या? ये लड़ाई अब भाजपा और शिवसेना की नहीं रही, ये लड़ाई अब तो व्यक्ति विशेष पे आ गई है। ये महानगर पालिका चुनाव व्यक्ति विशेष की। देखिए, आपने देखा होगा आरोप लगा रहे हैं कि 4 करोड़ की जमीन 80 करोड़ में खरीदी गई, जनता भी सुन रही है। उधर से आरोप लगाया जा रहा है कि 7-Eleven कंपनी के संचालक ने मेट्रो को रोक दिया। तो कम से कम इतना माने कि मैं मंत्री हूँ, मैं 15-20 साल से विधायक हूँ और एक नरेंद्र मेहता अकेले आपको रोक सकता है, ये तो कम से कम माने। वो भी नहीं मान रहे कि भाई नरेंद्र मेहता हमसे पावरफुल है। मैं सरकार में मंत्री था, 2.5 साल मेरी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, फिर महायुति की सरकार में थे, तब भी पत्ता नहीं हिला पाया और मैं तो विधायक भी नहीं था। अब तो मैं विधायक हूँ, मेरे मुख्यमंत्री भी है। तो आप सोचिए कि उनकी हैसियत कितनी वो बताना चाहते। कांग्रेस में आपने एक मुद्दा निकाला हिंदुत्व वाला। जब युति हो रही थी तो उस वक्त हिंदुत्व किसने छोड़ा, आपने छोड़ा या उसने? आप उनकी बात कर रहे थे। कौन सी युति हो रही थी? प्रताप सरनाईक की हिंदुत्व के बेस पे आप लोग एक साथ आए हैं, तो नगर पालिका में आपको हिंदुत्व की दोनों पार्टियों को आवश्यकता नहीं है क्या?
मैंने अगर क्या वो नहीं आए तो आपको नहीं लगता कि आपने खुद जाकर के भी या आप बैठ करके सेटलमेंट करके युति कर सकते थे सवाल ही नहीं। हिंदुत्व के लिए? सवाल ही नहीं, युति हम पूरी मेजोरिटी माने, क्या जरूरत है उनकी? सर महापौर के लिए अगर आवश्यक पड़े तो आप उनका सहयोग लेंगे क्या? महापौर के लिए आवश्यकता ही नहीं है।